हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये वीडियो जूनियर केमिस्ट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यूजफुल है। एनवायरमेंटल जो केमिस्ट्री है उसके अंदर एक फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कौन अपने पास में होता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो होता है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सेट करता है। लेकिन अगर इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो BIS के द्वारा किए जाते हैं। BIS का मतलब क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। वर्ल्ड इंटरनेशनल की बात करें तो कौन सी संस्थान है? WHO। लेकिन इंडिया के अंदर कौन सी संस्थान है? BIS है। अब जो अपने पास में BIS है वो कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं। उसी के अंदर जो वाटर के पैरामीटर्स होते हैं वो उन्हीं की लिमिट के अंदर जो यूजफुल होते हैं। अगर उस लिमिट में नहीं है तो वो वाटर जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं कहा जा सकता, उसको पोल्यूएंट वाटर कहा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे दो आपको लिमिट ध्यान रखनी है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या तो परमिसेबल लिमिट दी हुई रहेगी या आपको मैक्सिमम लिमिट दी हुई रहेगी, एक्सेप्टेबल, कि मैक्सिमम कितनी एक्सेप्ट की जा सकती है। या तो आपको मैक्सिमम दी हुई एक्सेप्ट कितनी है वो दी हुई होगी या आपको परमिसेबल नाम वहाँ पे आपको मेंशन करके देंगे वो क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट पैरामीटर कौन सा है? एल्कलिनिटी, क्षारिकता। तो वाटर की जो क्षारिकता होती है उसका कारण होता है उसमें घुले हुए जो सोल्ट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम के, कैल्शियम के जो सोल्ट होते हैं, उसकी वजह से वाटर जो होता है वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। तो जो एल्कलिनिटी होती है उसको किसके रूप में मेजर करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मेजर करते हैं। और ये किस में मापी जाती है? मिलीग्राम पर लीटर में। अब इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो तो कितनी होती है? 200 है। लेकिन परमिसेबल कितनी है? 600 है। परमिसेबल का कब होगी? जब कोई भी वाटर का अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है। यदि अपने पास में एक ही प्रकार का, वहां पे किसी प्रकार का कोई भी अल्टरनेट सोर्स नहीं है वाटर का, तो अपने को जो है वो परमिसेबल जो लिमिट है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो परमिसेबल इसकी कितनी है? 600 है। इसी प्रकार हार्डनेस, कठोरता। तो जो जल की कठोरता होती है उसका कारण भी क्या होता है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के सोल्ट होते हैं। और इसको भी किसके रूप में मापते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। इसको भी किस में मापा जाता है? मिलीग्राम पर लीटर में। और इसकी लिमिट भी क्या होती है? 200 से 600। 600 होती है इसकी परमिसेबल, अगर आपको पूछ रहा है तो 600 है, मैक्सिमम पूछ रहा है तो 200। नेक्स्ट देखिए क्लोराइड। मोस्टली जो पैरामीटर्स होता है उनको मिलीग्राम पर लीटर में ही लिया जाता है। क्लोराइड जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट है 250, 250, लेकिन इसकी परमिसेबल कितनी है? 1000। मोस्टली आपको परमिसेबल पूछते हैं लेकिन कभी कभार ये भी मैक्सिमम भी आपको पूछ सकते हैं। तो क्लोराइड की कितनी है? 250 एंड परमिसेबल है 1000। क्लोराइड की जो है वो मैक्सिमम है 1.0 लेकिन परमिसेबल है 1.5। सल्फेट जो है इसकी होती है 200 मैक्सिमम, लेकिन इसकी परमिसेबल जो लिमिट है वो कितनी होती है? 400। नाइट्रेट जो होता है इसकी जो लिमिट होती है वो 45 मैक्सिमम होती है और इसकी परमिसेबल लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, मतलब इसकी परमिसेबल लिमिट नहीं होती है। इसमें 45 जो है वो उसकी हाईएस्ट जो है लिमिट मानी जाती है। इसके बाद में इसकी परमिसेबल लिमिट जो है उसमें किसी प्रकार को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होता है। और आप नाइट्रेट जो होता है, यदि नाइट्रेट की अमाउंट 45 या 50 से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, जिसको मेथिलोग्लोबिनिया रोग भी कहते हैं। नाइट्राइट, ये तो है नाइट्रेट NO3 और ये नाइट्राइट। नाइट्राइट की कितनी होती है? एक, मैक्सिमम एक होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन परमिसेबल कितनी होती है? 3। DO का मतलब है डिजोल ऑक्सीजन मिलीग्राम पर लीटर में, ये हो सकती है 4 से 6 या एवरेज माने तो कितनी होती है? 5 मिलीग्राम पर लीटर। ये जो है BSI ने नहीं दिया था, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा दिया गया है। BIS ने जो है BOD, COD और BOD, COD और OD इनकी कोई लिमिट नहीं दी थी।
तो ये जो मैंने डाटा लिखे हैं ये WHO से डाटा लिखे हुए हैं। सीओडी की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है 10 से 20, और जो अपने पास में जो इंडस्ट्रियल जो वाटर होता है उसकी जो लिमिट होती है वो 250 तक जा सकती है सीओडी की। लेकिन नॉर्मल जो वाटर होता है ड्रिंकिंग वाटर उसकी कितनी हो सकती है 10 से 20। इसी प्रकार बीओडी की जो है वो लेस देन 2 होनी चाहिए, 2 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, और परमिसेबल कितनी है 5 है। 5 से अगर ज़्यादा है तो वो जो वाटर है वो क्या पोलुएंट वाटर है और वो वाटर पीने योग्य नहीं है। टीडीएस की जो है वो मैक्सिमम तो कितनी होती है 500, लेकिन परमिसेबल कितनी होती है 2000। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। पीएच ये भी आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। पीएच की जो लिमिट होती है वो 6.5 से 8.5 होती है मैक्सिमम। इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। इसकी भी जो है वो लिमिट केवल यही है 6.5 से 8.5। माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ई कोली है, फेकल कोलीफॉर्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है वो लिमिट होती है 0 इन 100 ml सैंपल। दोनों में जो है मैक्सिमम और परमिसेबल दोनों वैल्यू कितनी है 0 वैल्यू है। मतलब इसका मतलब है कि वाटर के अंदर किसी भी प्रकार की माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। टर्बिडिटी को लेता है एनटीयू में नेप्रोलेक्टिक यूनिट्स में लेता है, और ये होती है 1 से 5 होती है। ये आपके यहाँ तक सिलेबस में दिया हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो लिखी हुई है, आपको थोड़ा नजर मार लेना है, इनके ऊपर भी ध्यान रखना है। सीयू जो कॉपर होता है उसकी 0.05 से 1.5। कैडमियम जो होता है वो कितनी होती है 0.03 होती है, 0.003 होती है, नो रिलैक्सेशन है इसमें। पीबी जो है कैडमियम पीबी ये क्या होते हैं हानिकारक धातुएं होती है। टॉक्सिक जो है मेटल्स होती है पीबी की होती है 0.01। मरकरी जो होती है वो होती है 0.001, और आयरन जो है वो 0.3, और जिंक कितना है 5 से 15। तो ये कुछ अपने पास में पैरामीटर्स थे जिनके बीआईएस के द्वारा स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है उनके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, सबसे पहले बात करते हैं ओडी की। ओडी का मतलब सॉरी डीओ की मतलब डीओ का मतलब क्या डिजोल ऑक्सीजन। अब डिजोल ऑक्सीजन क्या है आप सभी जानते होंगे कि जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनके वो अपनी श्वसन जो है वो अपनी ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, जो वाटर में डिजोल ऑक्सीजन होती है उसी के द्वारा वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो वाटर में जो फ्रीली ऑक्सीजन डिजोल रहती है उसी को बोलते हैं डिजोल ऑक्सीजन। तो द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन डिजोल इन वाटर कॉल्ड डिजोल ऑक्सीजन। वाटर में जो डिजोल ऑक्सीजन है उसी को क्या बोला जाता है डीओ बोला जाता है। और ये रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए होती है जो अपने पास में जलीय जीव जंतु है जैसे फिश है या अदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए उनकी लाइफ के लिए ये जो डिजोल ऑक्सीजन है वो रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल होती है। अगर डीओ की जो अपने पास में हाई वैल्यू है तो वो इंडिकेट करती है कि वाटर हेल्थी है। वाटर क्या है पोलुएंट नहीं है, कम पोलुएंट है, हेल्थी है वाटर। और अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पे अपने पास में वाटर पोलुएंट है और इसकी मात्रा कम होने की वजह से फिश जो होती है वो क्या हो जाती है खत्म हो जाती है, मर जाती है। अब स्टैंडर्ड की बात करें तो बीओडी का लेवल अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर से जो है वो ग्रेटर है, इसका मतलब वाटर जो है वो क्या है प्योरली वाटर है, पोलुएंट कम है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू जो है वो 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि जो एक्वेटिक जो लाइफ्स होती है वो क्या है खतरे में है, या जो जलीय जीव जंतु है उनकी लाइफ जो है वो क्या है डेंजर है। उनके लिए क्या हो जाता है स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है कि वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं उनको एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एरोबिक का मतलब है वायवीय जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके द्वारा वाटर में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक जो पदार्थ होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन होती है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द एरोबिक ऑर्गेनिज्म टू बायोलॉजिकल डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स इन वाटर। वाटर में जो बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं उनको डिकम्पोज किसके द्वारा किया जाता है? एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जो इसकी जो टेस्टिंग की जाती है बीओडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बीओडी को मापा जाता है 5 डे के अंदर। बीओडी का जो मापन है वो कितने कब करते हैं? 5 डेज में करते हैं 820 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसको बीओडी 5 लिखा जाता है क्योंकि बीओडी का जो मेजरमेंट होता है वो 5 डे में होता है, 5 डे के टाइम पीरियड में किया जाता है। हाई बीओडी इंडिकेट क्या करेगी? हाई बीओडी है इसका मतलब ये है कि ये जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से वाटर में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है? पोल्यूएंट हो जाता है। तो अगर बीओडी की अमाउंट हाई है तो ये प्रदर्शित करता है कि जो वाटर है उसमें हेवी ऑर्गेनिक पोल्यूशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होंगे तो उनको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो बीओडी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो बीओडी की मात्रा अगर ज़्यादा है तो इंडिकेट करता है कि जो वाटर है उसके अंदर ऑर्गेनिक पोल्यूशन क्या है? ज़्यादा है। और वाटर में का जो पोल्यूशन है वो भी क्या है? हाई है। और डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो किस में काउंट काम में आ रही है? इन ऑर्गेनिक जो पोल्यूएंट है उनको डिकम्पोज करने में काम यूज में आ रही है। इस वजह से डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाती है? उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो यदि बीओडी बढ़ रहा है तो डीओ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर यूजली है जब बीओडी बिलो, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें जो बीओडी की वैल्यू होती है वो 2 मिलीग्राम पर लीटर से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर बीओडी की जो मात्रा है वो बीओडी जो है वो ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर है तो ये प्रदर्शित करता है कि वाटर जो है वो हाईली पोल्यूएंट है। हाईली क्या है? पोल्यूएंट है। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है कि टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूएंट इन वाटर सैंपल। जो वाटर सैंपल में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो पोल्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको केमिकली जो है वो रासायनिक रूप से उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है उसको बोलते हैं केमिकली ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है वो तो क्या करती है? कंपाउंड्स को डिकम्पोज करती है। किस प्रकार के कंपाउंड्स को? बायोडिग्रेडेबल जो कंपाउंड्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर्स होता है उनको डिकम्पोज करती है। बायोडिग्रेडेबल जो कंपाउंड्स है उनको डिकम्पोज करने में जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसको तो बोलते हैं बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और सीओडी में क्या होता है? अपने पास में केमिकल जो होते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो पोल्यूएंट्स होते हैं उनको केमिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन को बोलते हैं सीओडी। सीओडी के अंदर जो ऑक्सीडेंट के रूप में काम में लेते हैं वो मोस्टली लिया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट को, K2Cr2O7 को, और एसिडिक मीडियम में यूज में लेते हैं। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आपको। सीओडी के अंदर जो ऑक्सीडेंट होता है किसको काम में लिया जाता है ऑक्सीडेंट के रूप में? पोटेशियम डाइक्रोमेट को काम में लेते हैं। और एसिड कौन सा काम में लेते हैं? मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड काम में लिया जाता है। और जो सीओडी है इसका जो मापन किया जाता है वो 2-3 घंटे में किया जाता है, जबकि जो बीओडी है उसका मापन किया जाता है 5 डेज में। और सीओडी का मापन करते हैं 2 या 3 घंटे के अंदर। सीओडी जो वैल्यूज होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है बीओडी, क्योंकि बीओडी जो है वो केवल बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स के लिए काम में ली जाती है, जबकि जो सीओडी होती है उसके द्वारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों प्रकार के जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पोल्यूएंट्स होते हैं उनको डिकम्पोज या उनका ऑक्सीडाइज करने के लिए काम में ली जाती है। इसलिए सीओडी की अमाउंट हमेशा ही बीओडी से क्या होती है? ग्रेटर होती है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है बीओडी और सीओडी का रिलेशन।
बीओडी अपॉन सीओडी रेशियो, बीओडी अपॉन सीओडी रेशियो अगर ग्रेटर देन है 0.5 से, इसका मतलब ग्रेटर देन 0.5 से कब होगा, जब बीओडी ज्यादा होगी सीओडी की तुलना में। बीओडी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, बायोडिग्रेडेबल जो कंपाउंड्स है वो ज्यादा है। तो अगर अपने पास में जो बीओडी अपॉन सीओडी रेशियो ज्यादा है, ग्रेटर है, तो ये प्रदर्शित करता है कि मोस्टली जो वेस्ट है वो किस प्रकार के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। और अगर रेशियो लो है तो उल्टा कर दो, तो ये प्रदर्शित करता है कि मोस्टली जो कंपाउंड्स है वो किस प्रकार के हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और आप सभी जानते होंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। मोस्टली वो पोल्यूएंट किस प्रकार के होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, आपको रेशियो पूछा जा सकता है, ग्रेटर है तो क्या प्रदर्शित कर रहा है, और लेस है तो क्या प्रदर्शित कर रहा है। ग्रेटर है तो प्रदर्शित कर रहा है कि मोस्टली जो वेस्ट है वो किसके रूप में है, वो बायोडिग्रेडेबल है। और लेस है तो प्रदर्शित करता है कि मोस्टली जो कंपाउंड्स है वो किस प्रकार के हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट है टोटल डिजोल्व सॉलिड टीडीएस। टोटल डिजोल्व सॉलिड, तो टोटल डिजोल्व जो सॉलिड है ये प्रदर्शित करता है टोटल अमाउंट ऑफ डिजोल्व सब्सटेंस इन वाटर। अब सब्सटेंस कौन सा हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, मेटल्स भी हो सकती है, और सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकता है। टोटल डिजोल्व सॉलिड या सब्सटेंस का मतलब है कि वाटर में प्रेजेंट सभी प्रकार के सब्सटेंस जैसे मिनरल्स, सॉल्ट, मेटल्स और सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन सभी की जो टोटल अमाउंट है उसको बोलते हैं टोटल डिजोल्व सॉलिड। अगर इसकी मात्रा हाई है, टीडीएस जो है वो हाई है, तो ये वाटर के टेस्ट को प्रभावित करता है, और ये जो है वो वाटर को अनसुटेबल बनाता है ड्रिंकिंग के लिए। जैसे कि अपन ने देखा था कि टीडीएस की जो लिमिट है वो मैक्सिमम तो कितनी है, 500 है, और परमिसेबल कितनी है, 2000 लिमिट है मिलीग्राम पर लीटर। टीडीएस अगर ज्यादा है तो ये प्रदर्शित करता है कि वाटर जो है वो पीने योग्य नहीं है। और ये जो होता है वाटर की सैलिनिटी को बढ़ाता है, सारकता को बढ़ाता है, और कंडक्टिविटी, वो वाटर की जो है कंडक्टिविटी है उसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि टीडीएस की जो हाई वैल्यू होती है वो कभी कभार यूजफुल हो जाती है। किसमें यूजफुल हो जाती है, कि टीडीएस की हाई वैल्यू जो होती है वो इनिबिट कर देती है माइक्रोबायल एक्टिविटीज। जो सूक्ष्म जीवों की जो क्रिया होती है उसको ये क्या कर देती है, प्रतिरोधित कर देती है, उसको इनिबिटेट कर देती है, निरोधक कर देती है, उनको रोक देती है। जिस वजह से क्या होता है, बीओडी जो होता है उसकी मात्रा घट जाती है। मतलब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक तरह का ये क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। बीओडी कम होगी, बीओडी कम होगी, इसका मतलब वाटर क्या होगा, मोर जो वाटर है वो ड्रिंकिंग रहेगा, उसका वाटर का जो पोल्यूशन है वो कम रहेगा, और वाटर का पोल्यूशन कम होगा तो वाटर जो है क्या होगा, पीने योग्य होगा। तो कभी कभार इसकी जो हाई वैल्यू है वो यूजफुल भी होती है, लेकिन मोस्टली इसकी जो हाई वैल्यू है वो वाटर के टेस्ट को और वाटर को क्या बनाती है, नॉन ड्रिंकिंग बनाती है, वाटर को अनसुटेबल बनाती है ड्रिंकिंग के लिए। ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। डीओ डिजोल ऑक्सीजन, ये किसका मेजर करती है, अवेलेबल ऑक्सीजन फॉर लाइफ, जो जलीय जीव जंतु है उनके लिए जो अवेलेबल ऑक्सीजन है उसको ये उसका मेजरमेंट करती है। मेथड आपको ध्यान रखने पूछे जा सकते हैं। तो डीओ जो होता है इसका या तो सेंसर द्वारा या टाइट्रेशन द्वारा, ये ध्यान करना है, इसको टाइट्रेशन द्वारा इसका मापन किया जा सकता है। और इसका जो ड्यूरेशन होती है, मतलब इसको कितने समय अंतराल में काउंट किया जाता है, इंस्टेंटली किया जाता है, इसको तुरंत काउंट किया जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो किसका मेजरमेंट करती है, बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है उनका करती है। और ये बायोलॉजिकल मैटर इंक्यूबेशन इस मेथड इसमें यूज में लेते हैं, और इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो 5 डेज में किया जाता है। सीओडी, टोटल सीओडी जो होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, टोटल ऑक्सीडाइजेबल मैटर्स, जितने भी जो ऑक्सीडाइजेबल मैटर्स होता है उन सब का जो है वो मापन इसके द्वारा किया जाता है, और इसको केमिकल ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा इसका जो है वो मेजरमेंट किया जाता है, और इसका मेजरमेंट जो है वो 2 से 3 घंटे के डायरेक्ट ड्यूरेशन में किया जाता है। टीडीएस, टोटल डिजोल्व सॉलिड, तो ये क्या करती है, डिजोल्व जो सॉल्ट है, मिनरल्स है, मेटल्स है, डिजोल्व जो सॉलिड्स है उनका क्या करती है, मेजरमेंट करती है। और इसके लिए मेथड कौन से काम लेते हैं, या तो फिल्ट्रेशन या इवोवेपरेशन।
और इसका जो है वो ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं है, वेरी करता रहता है, वो डिपेंड करता है कि जो डिज़ोल्व सोल्ट है, मिनरल्स हैं, वो किस प्रकार के हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।